मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। ये अब दिनचर्या हो गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है ये चर्चा का, ये आज का विषय नहीं है। ऐसा क्यों किया, इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, लॉ क्यों किया, लॉ करने के बाद सारा काम धाम छोड़ के पीआईएलई क्यों किया, ये मुझे लगता है कि कभी और भी। आज धार में इनफैक्ट ये सवाल पूछा गया था, उसका उत्तर दे दिया मैंने। आज मंदसौर का आपका विषय है राम राज्य और संविधान। दो तीन आग्रह है। पहला तो ये, इतनी तल्लीनता के इतना गंभीरता के साथ मत सुनिएगा कि आपकी तालियां ना बजे। और अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब आप जोर से दीजिएगा। सामान्यतया ये जो मेरी चर्चा होती है लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग माध्यम से, रील। तो 5 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि मंदसौर के लोग किस विषय पे कितना गंभीरता के साथ अपना जवाब दे रहे थे। तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि बीच बीच में थोड़ा आपकी तरफ भी कैमरा बढ़ाते रहेंगे, और जब जब आपकी तालियां बजेगी या जब आप जवाब दोगे तो आपको कैच भी करते रहेंगे। कुछ भी हम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। एवं संतान उत्पत्ति का भी एक लक्ष्य है। शादी करते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। शादी के बाद संतान पैदा करते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। घर बनाते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। ये कॉलेज बना, कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम बना, इसका भी एक लक्ष्य है। बिना मतलब कोई काम करते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो 3 साल 300 विद्वान लोगों ने लंबी चर्चा किया, और लंबी चर्चा करने के बाद ये संविधान बनाया, तो कुछ तो इसका भी लक्ष्य होगा। अब इसका जो लक्ष्य है वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इसको हम एक शब्द में कहें तो भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। जुडिशरी का भी काम है भारत में राम राज्य की स्थापना हो। विधायिका का भी कर्तव्य है कि वो राम राज्य स्थापित करे। कार्यपालिका का भी कर्तव्य है वो राम राज्य स्थापित करे। न्यायपालिका का भी कर्तव्य है राम राज्य स्थापित करे। अब फिर सवाल हुआ, फिर राम राज्य क्या है? राम राज्य को ज्यादा समझना है, उत्तरकांड पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में भी, रामचरितमानस में, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरस शरीरा। एक नारी व्रत, सोचिए हजारों साल पहले क्या व्रत लिया? एक नारी, एक पति, एक पत्नी। आज ये चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले दुई सुत सीता सुंदर जाए। भगवान राम के भी 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के भी 2 बच्चे, भरत जी के भी 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 बच्चे। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब से हजारों साल पहले। और संविधान भी कहता है एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए। संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होना चाहिए। संविधान भी कहता है सब नर करें परस्पर प्रीति, प्रीएम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इसलिए मैं कहता हूं संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य को अगर मैं 4 शब्दों में कहूं, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। संविधान से चलने वाले जो तीनों हमारे पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब एक और उसमें पिलर जुड़ गया, खबर पालिका, जिसको आप मीडिया कहते हैं। ये चारों स्तंभों का कार्य है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, उनका धर्म है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने में मदद करें।
अब आप सोच रहे होंगे जब रामराज इस सरकार को ही करना है, शासन को करना है, तो आपको क्या करना है? आपको भी अपना अपना स्वधर्म का पालन करना है। व्यापारी मनसा वाचा कर्मणा व्यापार करे, शिक्षक मनसा वाचा कर्मणा शिक्षा दे, ड्राइवर मनसा वाचा कर्मणा गाड़ी चलाए, डॉक्टर मनसा वाचा कर्मणा इलाज करे। अपने अपने स्वधर्म का ईमानदारी से पालन करें। यह हमारा जनता का, पब्लिक का यह कर्तव्य है। लेकिन धर्म की जय हो, यह केवल समाज का कार्य नहीं है। यह किसका कार्य है? चारों स्तंभों का, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और खबरपालिका। अधर्म का नाश हो, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कार्यपालिका का, सरकार का, शासन का। प्राणियों में सद्भावना हो, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी। ये मैकाले सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, मदरसा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, भारत में शिक्षा का भारतीकरण करना पड़ेगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी। और विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो तो विश्व का कल्याण होगा। उसके लिए इस तरीके का व्यापार व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे न हमारी संस्कृति नष्ट हो, न हमारी परंपरा नष्ट हो। प्रत्येक बिजनेस का हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। और अभी होता भी, जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाइए तो उसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है कि